हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान संचयन में। पौष का महीना प्रचंड शीत ऋतु का होता है। इस महीने सूर्य की उपासना, वह भी विशेषकर रविवार को करने से उपासक का तन, मन और भाव तीनों की शुद्धता हो जाती है। पौष मास में रविवार का व्रत कर भगवान सूर्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान सूर्य विधि विधान पूजन करने से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। संतान आज्ञाकारी होती है तथा माता पिता से अधिक स्नेह करती है और संतान का तेज सूर्य के समान बढ़ता जाता है। आइए चलते हैं पौष माह की पूजन विधि और कथा की ओर। पौष के रविवार को सूर्य की उपासना के लिए सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। स्नान एवं वंदन के बाद तांबे के कलश अथवा किसी भी धातु के पात्र में जल भरकर उसमें रोली, अक्षत और लाल रंग के फूलों को डालकर इस प्रकार से अर्घ्य देना चाहिए कि जल की धारा के बीच से उगते हुए सूर्य का दर्शन हो। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल अग्निहोत्र आदि कर बिना नमक का भोजन करना चाहिए। इस दिन छाछ नहीं बनाए, महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, पूजा करके कहानी सुनना चाहिए। इस प्रकार इस महीने प्रत्येक रविवार को सूर्य की उपासना करने से दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। उपासक की बुद्धि सूर्य के प्रकाश की तरह प्रखर हो जाती है। पौष रविवार की कथा। एक साहूकार था, उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे सवेरे वह बाहर गया और देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली, उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब वह घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा। साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली, बच्चे नहीं है तो दाना कहां से मिलेगा, कहकर उड़ गई। यह सुनकर साहूकार को क्रोध आ गया और उसी दिन से वो सूर्य भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन सूर्य भगवान को उस पर दया आई और उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। साहूकार और साहूकारीन यह सुनकर बड़ा खुश हुए। 9वें महीने एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। उस कन्या को नायन नहलाने आती। जब वो हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते। उनको वो नायन लेके चली जाती। 1.25 महीना बीता। फिर साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, उसको मैं नहला दूंगी। बच्ची हंसे तो हीरे गिरे, मुल्के तो मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। एक दिन उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। उसकी मां ने कहा, मेरे उठते ही मुझे इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर जमवाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा गया, उसके साथ लड़की का ब्याह कर दिया। मां दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह मां का क्या काम। तो लड़की बोली, मां का नियम है कि सुबह होते ही वो मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखर रहे थे। वो समझ गया कि इसलिए सासू इसका मुंह पहले ही देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की मां आई तो हीरे मोती नहीं मिले। मां समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। मां के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से मारने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। जब यह सब सूर्य भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया, तब सूर्य भगवान मानव रूप धरकर भिक्षा मांगने गए और भिक्षा में उस कन्या के पति का सिर ले आए। फिर भगवान ने जवाई का सर जोड़कर अमृत का छींटा दिया। वह उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पौष रविवार का मेरा नियम है, दिन अस्त होने के बाद खाना नहीं खाने का, फिर आप इतनी देर से क्यों आए। वो बोला, तुम्हारी मां ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा था और सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, हम अब यहां नहीं रहेंगे, जो मां मेरा सुहाग छीन ले वो क्या काम की। बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और मां के घर धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। जैसे सूर्य भगवान उस बेटी पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना।
बोलो सूर्य भगवान जी की जय।